मैं क्या सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरता हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये क्या भभूति भभूति लगा के बाबा बन गया क्या? नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल सुधीर मिस्ट्री टीवी में। तो आज हम आपको बताने वाले इसी वीडियो में भीड़े के बारे में। तो शैतान भीड़े को आज पूरी तरीके से एक्सपोज कर देने वाले हैं। तो देखिए, भीड़े एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा सेक्रेटरी बना फिरता है और भीड़े अपने नियम, निष्ठा और शिष्ट का ज्ञान बांटते रहता है सब में। और हमेशा आपने देखा है भीड़े के साथ जेठालाल का हमेशा 36 का आंकड़ा है, झगड़ा होते ही रहता है। और भीड़े एक नंबर का शैतान इंसान है, क्योंकि हमेशा भीड़े के साथ जेठा का झगड़ा होते ही रहता है। और ये जो भीड़े है तो ये ऐसा प्राणी है जो अपने आप को गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कह के बुलाता है, मगर काम के नाम पे कुछ नहीं है भीड़े का। हमेशा भीड़े अगर कुछ भी सोसाइटी में प्रॉब्लम हो वो तो टप्पू, हमेशा टप्पू को टप्पू, हमेशा सब कुछ गलती हो तो टप्पू को ही बोलता है। जैसे हमने देखा था एक एपिसोड में जेठालाल ने भीड़े को सही कहा कि सबको मलेरिया होता है, तुझे शायद से टप्पूरिया हो गया है। तो भीड़े हमेशा हर गलती टप्पू करता है और साथ में टप्पू का पापा जो है जेठालाल उससे भिड़ते रहता है हमेशा। मतलब नाम तो उसका भीड़े है, इसीलिए सबके साथ भिड़ते रहता है। एक बार पोपटलाल के साथ भी भीड़े का तू में झगड़ा हुआ था, क्योंकि भीड़े ने झगड़े में पोपट की छाता को उछाल के फेंक दिया था और पोपटलाल ने भीड़े की दुनिया हिला दी थी। और उसके बाद भीड़े का स्कूटर को चोरी करने का संदेह पोपटलाल को गया था। उसके बाद भीड़े और पोपटलाल को एक एपिसोड में फिर से हमें झगड़ते हुए दिखाया गया। तो ये जो भीड़े है ना, ये एक नंबर का झगड़ियालू किस्म का आदमी है जो हमेशा सबसे भिड़ते रहता है। यहाँ पे जो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बन के फिरता है, मगर सेक्रेटरी का कोई भी जो है ना दायित्व है वो पालन नहीं करता। हमेशा अगर टंकी में पानी चला रहा हो तो अब्दुल, हमेशा कुछ करना तो अब्दुल तो सेक्रेटरी नहीं है भाई, तुम हो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी। तो आज ये शैतान भीड़े का काफ़ी सारे कांड मैं आपको बताने वाला, जहाँ पर देखिए जेठालाल हमेशा भीड़े की मदद करता है, कभी पैसे से, कभी बहुत कुछ से, मगर भीड़े उस जो मदद है उसको एकदम ठुकरा देता है और हमेशा जेठालाल के पीछे लगा ही रहता है। मगर ऐसा क्यों? तो गाइस देखिए, पहले से ही भीड़े एक नंबर का चापली इंसान था, एक नंबर का पंचायत था। हमेशा हर कुछ हुआ तो उसमें पंचायत भीड़े को चाहिए। एक बार आपको पता है कि जेठालाल के घर में एक लड़की आ गई थी, तब भीड़े सोडी के साथ मिलकर जेठालाल के घर में गया और पंचायत करने लगा, एकदम लड़कियों के माफिक। ओके, तो इसीलिए मुझे भीड़े पसंद नहीं है। भीड़े का जो ये स्वभाव है ना पंचायत का, मुझे यही पसंद नहीं, इसीलिए हमेशा जेठालाल के साथ भीड़े का झगड़ा होते ही रहता है। तो आज हम पूरी तरीके से कच्चा चिट्टा खोल देंगे भीड़े का। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भीड़े एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस है। हमेशा अगर कोई पुराना चीज़ टूट जाए तो नया चीज़ नहीं लेने वाला। जैसे कि वो फ्रिज वाला एपिसोड में तो आपको पता ही होगा, भीड़े का जो फ्रिज है वो बिगड़ गया था, काफ़ी पुराना हो चुका था, मगर माधवी भाभी ने कहा भीड़े से नया फ्रिज ले लो। जेठालाल को जब रिपेयर के बारे में बोला, बागा को बुला के रिपेयर करवा दो, जेठालाल ने भी कहा कि डिस्काउंट दे दूंगा, नया फ्रिज ले लो, मगर फिर भी भीड़े ने किसी की एक बात भी नहीं सुना। वो फ्रिज को रिपेयर करके वो चलवाने वाले। जैसे कि आपको पता है, जैसे कंप्यूटर के बारे में, जब भीड़े ने जेठालाल से कंप्यूटर लेने की कोशिश किया, जेठालाल ने जो दाम बताया उससे कम दाम में एक जगह में भीड़े ने कंप्यूटर देखा था। उसके बाद जेठालाल को कहता है कि तुम शायद से कमीशन खाना चाहते हो मेरे से, मगर यहाँ पर जो कंप्यूटर भीड़े ने देखा था वो एक नंबर का 2 नंबर माल से मटेरियल से बनाया हुआ कंप्यूटर था। अगर वो भीड़े लेता तो वो ठग ही जाता, मगर फिर भी जेठा के साथ किसी ना किसी बहाना चाहिए भीड़े को सिर्फ झगड़ा करने के लिए। उसके बाद भीड़े को जेठालाल से ही वो कंप्यूटर लेना पड़ा, फिर भी झगड़ा किया। जैसे कि मोबाइल वाला एपिसोड में भीड़े से कहा जेठालाल ने कि ये चाइना चालू कंपनी का मोबाइल है, ये मत लो, कंपनी वाला मोबाइल लो। मगर भीड़े को तो लेना था कम बजट में फ़ोन, क्योंकि भीड़े के पास ना था बजट और ना था भीड़े का चॉइस, वो हमेशा वैसा ही मोबाइल लेता। तो यहाँ पर भीड़े तो मोबाइल जेठालाल से खरीद के वही चालू कंपनी का लेके गया, मगर फिर
घर जाके वीरे का वो फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। तो जेठालाल ने बताया था मोबाइल खरीदने के टाइम को वीरे को कि अगर दुकान से बाहर तू गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर भी वीरे ने वही भंगार वाला ख़राब मोबाइल जेठालाल के पास ले जाकर जेठालाल से एक्सचेंज में नया मोबाइल लाया और साथ ही साथ वो पैसा भी काट लिया मोबाइल का और डिस्काउंट देने को कहा जेठालाल से। तो वीरे इतना कंजूस है, इतना मक्खी चूस है कि खुद का गलती होते हुए भी जेठालाल की गलती निकालता है। अरे तुम्हारा खुद का गलती है कि तुमने कम बजट में एक अच्छा फ़ोन तुम्हें चाहिए था, वो भी चालू कंपनी का, जिसका गारंटी कभी भी मोबाइल वालों का नहीं होता। यही मैं तो था भी समझा रहा था, अगर बाहर कहीं जगह से लेते तो वो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखते, भगा देते तुम्हें वहाँ से। मगर जेठालाल तो ये अपना अच्छाई के खातिर तुम्हें मोबाइल एक्सचेंज करके दिया। तो ऐसे ही हमेशा वीरे जेठालाल के पीछे लगा रहता किसी ना किसी कारण से। तो इसीलिए मैंने वीरे का नाम दिया शैतान वीरे। और जो गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी बना फिरता है ना, ये हमेशा नियम और शिस्ता का ढोल ढिंडोरा बजाते रहते। जैसे कि अगर बच्चे पहले के टाइम पे जब TMKOC में बच्चे खेलते थे कंपाउंड में दोपहर के टाइम, तब वीरे को दिक्कत था क्योंकि दोपहर को सब सो रहे होते हैं। और उसी के बाद हमेशा अगर खिड़की का कांच कोई और टूटे फिर भी टप्पू का ही गलती निकालता है। तो जेठालाल ने एक एपिसोड में सही कहा था कि वीरे को हो चुका है टपूरिया, जैसे लोगों को मलेरिया हो चुका होता है अब वीरे को हो गया वैसे ही टपूरिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कॉमेडी स्किन भी है, जैसे कि जहाँ पे वीरे ने देखिए वीरे ने किसी का पैसा ले लेता, यानी कि वीरे रास्ते से आ रहा था, कोई पियक्कर वीरे को काफ़ी सारे गोल्ड के बिस्किट के बैग यानी कि सूटकेस दे देता है। फिर वीरे जब फंसता है पुलिस केस में तब जेठालाल ने काफ़ी मदद किया था वीरे को, मगर ये सब वीरे को याद नहीं है। वीरे को हमेशा जेठालाल के पीछे लगना ही लगना है। जैसे कि ऐसे कर करके माधवी भाभी और दया भाभी के बीच भी एक बार झगड़ा हो चुका था गाइस। ओके, तो ये वीरे का जो हेल्प जेठालाल करता रहता है, मगर वीरे को अफसोस नहीं है कि मैं जेठालाल के पीछे क्यों लगता हूँ। तो वीरे काफ़ी ज़्यादा झगड़ू है, वो हमेशा सोसाइटी में झगड़ा करता हुआ फिरता है वीरे। तो आपको क्या लगता है वीरे के बारे में? क्या असलियत में वीरे अच्छा है, नियम और शिष्टा मानता है और सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी कहलाने के लायक है, या फिर वीरे है एक नंबर का शैतान, बदमाश और दोगला किस्म का आदमी? तो वीरे का डबल स्टैंडर्ड कैटेगरी से हमने पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। अपने बेटी को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानती है और लोगों के बच्चे को उससे छोटा मानता है। तो ये कैसा शिक्षक हुआ वीरे? ओके, तो यहाँ पे वीरे के काफ़ी सारे कांड है, काफ़ी सारे कारनामे हैं, मगर सबसे ज़्यादा बड़ा कारनामे वीरे का वही है, हमेशा जेठालाल के पीछे वीरे लगता ही रहता है। तो आज मैं काफ़ी छोटे छोटे क्लिप्स के द्वारा वीरे को एक्सपोज कर दिया, मगर मेरी जो बातचीत है इससे आप सहमत है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक और मेरे चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को कीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और मेरी आज की वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए मेरी वीडियो को ताकि लोग तक पहुंच जा सके, लोग देख सके। ओके, तो वीरे काफ़ी ज़्यादा बड़ा शैतान है, इसलिए मैंने वीरे का नाम पहले ही बता दिया था कि शैतान वीरे। तो आज के वीडियो में पूरी तरीके से कच्चा चिट्टा खोल दिया, वीरे को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। ऐसे ही एक्सपोज का फैक्ट का वीडियो इस चैनल पर लाता है। तो मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।